नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। तमाम इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है और सितंबर पहला सप्ताह गुजरने वाला है और पहाड़ों में बारिश लगातार जारी है। वर्ष 2025 की हम बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी ज़रूर बढ़ा है। डिजास्टर की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं, चाहे उत्तरकाशी का जिला हो, चमोली का जनपद हो या फिर रुद्रप्रयाग जनपद हो। अनेक जगहों पर दैवीय आपदाएं जो आई हैं उससे जनहानि तो हुई है, लेकिन जो सामान्य जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हुआ है। सड़कें बंद हुई हैं। पिछले वर्षों की हम बात करें तो इस बार बारिश का रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। हमने केंद्रीय जल आयोग से भी बातचीत की तो उन्होंने आंकड़े बताए हैं, वो भी ये दर्शाती है कि इस साल पिछले कई सालों की तुलना में अधिक बारिश हुई है, जिससे जो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक स्रोत हैं, नदी हैं, तमाम जो घाट गदेरे हैं वो उफान पर आए हैं और पुराने लोगों ने बताया कि ऐसा कई सालों बाद हुआ है जब इस तरह की बारिश उन्हें देखने को मिली है। उत्तराखंड में इस बार आसमानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही सितंबर माह का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, पर रिमझिम वर्षा बरस ही जा रही है। अब इसे पहाड़ों में जगह जगह बनी झीलें का कारण माने या फिर ग्लोबल वार्मिंग का असर, इस बार लोग भी समझ गए हैं कि बरसात का मौसम शायद ऐसे ही होता रहा होगा। बीते कई सालों में ऐसी बरसात देखने को मिली है जिससे लोगों को अब पुरानी याद ताज़ा होने लगी है। आपदाओं की दृष्टि से भी यह मानसूनी सीजन उत्तराखंड के लिए परेशानी वाला रहा। एक ओर प्रदेश के बड़े शहरों में भारी जल भराव देखा गया तो दूसरी ओर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के कुछ जनपदों में बड़ी जनहानि भी देखने को मिली। कई जगहों पर भूस्खलन, बादल फटने और अतिवृष्टि से बहुत ही बड़ी जनहानि हुई। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इस बार बीते वर्षों की तुलना में अत्यधिक बारिश हुई है। इस वर्ष जून माह को ही देखें तो इस महीने कुल 282 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि बीते वर्ष 2024 की अगर हम बात करें तो महज 76.4 मिलीमीटर ही बारिश हुई। इसी तरह इस साल जुलाई में 351.4 मिलीमीटर, अगस्त में 617.4 मिलीमीटर बारिश हुई। सितंबर पहले सप्ताह में अभी तक 72.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि अभी सितंबर का पूरा महीना बाकी है। इस मानसूनी सीजन की बात करें तो अभी तक कुल 1323.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं हिमालय से निकलने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी का जल स्तर भी दर्जनों बार 626 और 627 मीटर यानी खतरे के निशान को पार करते देखा गया। इस बारिश से बड़ी संख्या में पहाड़ों में पौराणिक जलस्रोत खुल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जलधाराएं निकलने लगी हैं। पहाड़ों से झरने फूट पड़े तो सालों से विलुप्त हो चुके स्रोतों पर भी पानी बहने लगा। गाढ़ गदेरे उफान पर आ गए, ऐसा मानो कई सालों में देखा गया हो। हमने कुछ लोगों से भी इस बरसाती मौसम को लेकर बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि सामान्य तौर पर ऐसी बारिश करीब 30 सालों में देखी रही होगी। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम ये आनंद सिंह बिष्ट है। मैं ये रुद्रप्रयाग निवासी हूँ। नज़दीकी मेरा गांव प्रग्राम पोखरसारी है और मैं इस टाइम पर जो है 75 साल की उम्र, लगभग 75 साल की उम्र पर चला गया हूँ। अब भी हमने अपने उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में और जगह का तो हम सुन ही रहे हैं, जगह जगह का सुन ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं। क्योंकि मैंने जो है ये दिन, जो मौसम और जो बरसात अब की बार देखी है, यही दिन हमने अपने बचपन में देखे थे। जब हम गाय बकरी चराउन छा, अपना गोड़ के जन छा, घास न्यारा थे जन छा, दिन में हम 2-3 दफे जो अपना कपड़ा बदली करते छा, एक जगह में भीजे होन छा, फिर घर में
एक तो फिर दूसरा जगह जान था, ठीक ना। वही दिन जो है आज हमें फिर से याद आ गए हैं। और पानी के स्रोत जहाँ जहाँ हमारे पानी के स्रोत थे, जो जो कभी नहीं फूटे थे, वो सारे पानी के स्रोत जो है खुल चुके हैं। जगह जगह पानी ही पानी पानी जो है। तो बोलते हैं कि इंसान जब मरता है तो लौट के नहीं आता है, लेकिन समय और वक्त जो है दोबारा फिर से जो है लौट के आ ही जाता है। गीता रुद्रप्रयाग जेल। अब आप बहुत ज्यादा बहुत सालों में बेटे हुए है बड़े बरका हमारे बहुत बरका हुए पहले कभी हुए बोली पर इठा बरखा नहीं हुए नहीं अब कभी हुए छे बरखा भी जाई हुए बड़े। हाँ नुकसान बहुत हुए। आप जानते हैं कि अत्यधिक बारिश होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि मानसून गर्त का स्थान बदलना, मानवीय हस्तक्षेप, वनों की अत्यधिक कटाई, अनियोजित निर्माण, हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर और जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि के चलते हवा की गति और आर्द्रता को बढ़ाकर भारी वर्षा को बढ़ावा देते हैं। मेरा नाम मदन मोहन चमोली है। मैं लगभग ये मानता हूँ कि मानसून के हिसाब से ये मौसम बारिश का ही है, तो बरसात अपने हिसाब से तो होगी। लेकिन ये जो प्रत्याशित रूप से जो बारिश हम जो मतलब मानसूनी दौर में और सावन भादों में बरसात के मौसम में जो प्रत्याशित वो उसकी अपेक्षा के हिसाब से जो बारिश है वो तो हमेशा होती है और रहेगी, है ना। लेकिन ये जो दौर है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, यानी अप्रत्याशित तौर पर ये चीज़ें आगे बढ़कर हो रही हैं और जो नुकसानदेह भी ज़्यादा साबित हो रही है। नुकसान के कारण बारिश भी नहीं है, सिर्फ बारिश तो हमेशा से होती रही है। नुकसान के कारण हमारा जो पूरा एक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चरल मतलब पूरा वो है, तो उसके कई कारण हैं। उन कारणों पर वैज्ञानिक भी जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं। एक स्थिति भी सामने आ रही है कि हमने जो मॉडल चुना है, तो अब ज़्यादा बारिश, थोड़ी सी भी बारिश ज़्यादा होती है तो हम उसके नुकसान पक्ष के साथ अपने आप को यहाँ लगातार पा रहे हैं। नुकसान की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पहले जो नहीं थी अब वो बढ़ती जा रही है और इसने लोगों के अंदर एक खास तरह का खौफ भी भर दिया है, शहरी क्षेत्र में भी और जो गांव के क्षेत्र में भी। मतलब टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, लोगों को ये वो हो रही है, लेकिन उसको लेकर के जो उसके परिणामजनक वो हैं, खास तौर पर बादल फटने की घटनाओं की वजह से जो नुकसान बढ़े हैं, इसका अनुमान तो हमें मौसम विभाग से बादल फटने का या हैवी रेन का कोई बहुत अलार्म नहीं होता उस तरह से। और साधारणतया लोग उसको अपने स्तर पर झेल भी लेते हैं, उसका मुकाबला भी करते हैं, अपनी तरह से करते हैं। लेकिन जो उसके लगातार बढ़ते हुए बादल की घटनाओं ने गाँवों को जो नए किस्म के दौर में धकेल दिया बादल फटने की घटनाओं से, और इसने एक नए किस्म के दौर में जो क्लाइमेट चेंज का जो बताते हैं, लगातार हमारे सामने जो परिणामजनक जो स्थितियाँ आ रही हैं, उसका एक कारण क्लाइमेट चेंज का भी कि उसकी मात्रा भी बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें मिल करके जो हमारा विकास का मॉडल है, विकास के तरीके हैं, और जो यहाँ पर एक खास तरह से हिमालय को पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से छेड़ने का और उसको डिस्ट्रॉय करने का जो एक हमने विकास का मॉडल खड़ा किया है, उसने पूरी तरह से नए सिरे से नए संकट में, और ये महासंकट की तरह हमारे सामने, जैसे इस बार तो लगता है पूरा उत्तराखंड इसकी चपेट में था। ये प्रदेशी आपदा प्रदेश के रूप में आप देखेंगे कि सब जगह से ये घटना है, खासतौर पर हिमालयी क्षेत्र जितने भी हैं उसमें हिमाचल भी उतना ही समस्या से जूझ रहा है जिस समस्या से उत्तराखंड जूझ रहा है, और इवन कश्मीर का क्षेत्र भी। तो एक हिमालय का ये पूरा नया संकट है, ये नया संकट बिल्कुल नए सिरे से सामने आ रहा है, जिसके पीछे इसका वो मॉडल है जो मॉडल पूरी तरह से विकास के नाम पर हमने खड़ा किया है। क्योंकि